Students, how are you? I hope you all are doing good and well. This is Nida here. I'm gonna teach you science for 7th standard. Here's the video. In this video, I'm gonna teach you from chapter 12, plants, its structure and function. So students, you already know what is plants and their structure and their function. Plants जो पेड़ पौधे हम लोग आसपास देखते हैं हमारे, और उनके स्ट्रक्चर मतलब वो कैसे बने हुए हैं, उनके फिगर, उनके ज्योमेट्रिक वगैरह, और उनके फंक्शन वो किस तरह से अपना फंक्शन करते हैं, अपना वर्क किस तरह से करते हैं. That all we are going to see in this video. So next, here is the page. It is taken from your textbook, Maharashtra book from science, Maharashtra State Board textbook of science. We will study chapter 2, structure and function. Okay, in this students, in this page, what you are seeing, here's 2.1, formation of fruit. The picture 2.2, formation of taproot, and 2.3, that is fibrous root. Okay, so we are going to start from this point. The part that grows from inside the seed towards the soil is called the radicle, and the part that grows above the soil is called the plumule. Students, note down one thing. You have to take a pencil and a book with you. Whatever I am going to teach you, you just have to note it down inside your book, and और फिर उसके बाद में आपको उसकी स्टडी करना है. एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. What is mean by radicle and plumule? Okay, here it is written in the black color, and the radicle, it is written in the black color, and the plumule is also written in the black color. So what it means, रेडिकल एंड प्ल्यूमल. तो रेडिकल वही होता है जो सीड्स, देखो रेडिकल और प्ल्यूमल जो है वो सीड में से निकलेंगे. ठीक है, रेडिकल और प्ल्यूमल जो है वो सीड में से निकलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि हमने कभी भी देखा है कि जो प्लांट है वो हमेशा सीड से ही स्टार्ट होता है, राइट? तो प्लांट्स जो है वो हमेशा सीड से शुरू होगा, जिसकी प्लांट की जो बुनियाद है वो जो है वो सीड है. वो क्या है? वो सीड है. तो अब सीड में क्या क्या चेंजेस आते हैं हमको वही देखना है यहाँ पे. तो सीड के अंदर से दो चीज़ें निकलती है, दैट इज रेडिकल, एंड वन इज रेडिकल एंड अनदर वन इज प्ल्यूमल. तो जो रेडिकल रहेगा वो जो है वो ज़मीन के अंदर ही रहेगा. रेडिकल विल बी ग्रो इनसाइड द सॉइल. रेडिकल विल बी ग्रो इनसाइड द सॉइल. और रेडिकल से जो है वो रूट्स फॉर्म होंगी. रेडिकल से क्या फॉर्म होंगी? रूट फॉर्म होंगी. और अनदर वन विच इज प्ल्यूमल. तो प्ल्यूमल जो है तो वो अपसाइड द ग्राउंड, मतलब अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर निकलेगा, ग्राउंड के ऊपर फॉर्म होगा. और वो प्ल्यूमल से जो है वो स्टेम निकलेगी, और उसका जो है वो शूट सिस्टम पूरा प्ल्यूमल से डेवलप होगा. मतलब जो भी सिस्टम है अबाउ द ग्राउंड का वो प्ल्यूमल से डेवलप होगा, और जो भी सिस्टम है बिलो द ग्राउंड वो रेडिकल से फॉर्म होगा. अंडरस्टैंड इट? और आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो रेडिकल से है वो रूट फॉर्म होगा, जो ग्राउंड में जो विच विल ग्रो इनसाइड द ग्राउंड, एंड द प्ल्यूमल, और जो प्ल्यूमल से है वो वाला सिस्टम फॉर्म करेगा जो अपसाइड द ग्राउंड रहेगा, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर रहेगा. ठीक है, अब आपको रूट का एक सिस्टम पढ़ना है. तो रूट का सिस्टम ये है कि देखो, जब रूट जो है तो वो ऊपर से थिक हो, रूट जहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है, रूट का जो ओरिजिन है, यू हैव सीन हियर, राइट? रूट का जो ओरिजिन है तो वो जो है वो थिक रहेगा. कैसे रहेगा? थिक, मतलब वो मोटा रहेगा. और जैसे जैसे रूट नीचे आएगी, राइट, जैसे जैसे रूट नीचे आएगी वो कैसी होगी? टेपर्स हो जाएगी. टेपर्स का मतलब होता है कि रूट जो है वो पतली होते जाएंगी, पॉइंटेड होते जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे रूट के सिस्टम बताए हुए हैं आपको कि देखो, जो सेकेंडरी रूट्स है, तो रूट्स जो स्टार्टिंग में जो है
रूट का जो ओरिजिन है वहाँ पे सेकेंडरी रूट सिस्टम स्टार्ट होगा, और सेकेंडरी रूट सिस्टम के नीचे जो है वो प्राइमरी रूट सिस्टम स्टार्ट होगा, और प्राइमरी रूट के नीचे है एग्जैक्टली जो फाइबर्स लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं, जो फाइबर लाइक हेयर्स दिख रहा है आपको, दैट इज़ नथिंग बट द रूट हेयर, वो रूट हेयर है। और रूट टिप मतलब जो कोना होता है रूट का, जो टेपर वाला एंड होता है वो रूट टिप है, और रूट टिप के ऊपर एक कैप होती है, दैट इज़ रूट कैप। तो रूट कैप का जो काम है वो है सेफ रखना रूट को, उसका रूट कैप का फंक्शन। इसीलिए अब आप देखते होंगे हम लोग कैप इसलिए पहनते हैं कि हम धूप से बचने के लिए कैप पहनते हैं, राइट। तो वैसे ही रूट के ऊपर भी कैप होती है फॉर द सेफ्टी मेजर के लिए। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है तो ये सब इसी डायग्राम के बेसिस पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको, देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज। मैं आपको वही डिस्क्राइब कर रही हूँ जो ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है, और डायग्राम से आप समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम यू जस्ट हैव टू रीड दिस पैराग्राफ वंस, ओके। अभी फाइब्रस रूट किसको बोलेंगे, जो हमारा थर्ड लुक 2.3 डायग्राम, दैट इज फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट किसको बोलेंगे, फाइब्रस रूट उसको बोलेंगे जो जो थ्रेड लाइक होगी। थ्रेड का मतलब होता है धागे जैसी, तो जो धागे जैसी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स बोलेंगे, राइट। अब हम देखो कपड़ा खरीदने के लिए जाते तो हम बोलते हैं ना ये कौन से फाइबर का कपड़ा है ना। तो फाइबर इज नथिंग बट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो जैसे ही हम फाइबर किसको बोलेंगे, हम थ्रेड को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, थ्रेड को। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और फाइबर लाइक रूट्स, जो भी रूट के ऊपर ऐसे हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड जैसे धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और वो या तो स्टेम, और वो कहाँ से निकल रही है, स्टेम में से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, स्टेम में से निकल रही है। किधर से निकल रही है, स्टेम में से निकलेगी। तो वो वाले रूट को हम कौन से रूट बोलेंगे, फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे उसको हम, फाइब्रस रूट। लिसन स्टूडेंट, फाइब्रस रूट जो है वो रूट में से नहीं निकलती। फाइब्रस रूट कहाँ से निकलेगी, स्टेम में से निकलेगी। हियर इट इज मेंशन दैट थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। कहाँ से, स्टेम में से निकलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फाइब्रस रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट जो है ऐसे ही करके दो टाइप्स की रूट होती है। कितने टाइप्स की रूट होगी, दो टाइप की। एक टैप रूट्स रहेगी और एक फाइबर रूट रहेगी, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैव टैप रूट्स। तो जो डाइकोटिलेडोन मतलब क्या होगा, ऐसा प्लांट जिसके दो हिस्से हो, ऐसा बीज या ऐसा सीड जिसके दो हिस्से हो, उसको बोलेंगे डाइकोटिलेडोन्स। लिसन, डाई का मतलब होता है टू, कॉटिलेडोन्स मीन द पार्ट ऑफ द सीड, राइट। तो डाइकोटिलेडोन्स मतलब जिस ऐसी सीड जिसके दो पार्ट हो गए, तो उसको कौन सा प्लांट बोलेंगे, डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट रहेंगे उनको कौन सी रूट रहेंगी, टैप रूट्स रहेंगी। कौन सी रूट रहेंगी, टैप रूट्स रहेंगी। और जो मोनोकोटिलेडोनस रहेंगे मतलब जिनको सिर्फ सिंगल सीड रहेगा, जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, उनको कौन सी सीड रहेंगी, उनको कौन से रूट्स रहेंगे, उनको फाइब्रस रूट्स रहेंगे। उनको कौन से रूट्स रहेंगे, फाइब्रस रूट्स रहेंगे। हियर इट इज मेंशन, ओके। तो आई होप यू गॉट इट, आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं समझना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है माइंड को। आपको बस इतना समझना है कि एक सीड है, सीड के दो पार्ट है, वन इज़ प्ल्यूमुल एंड अनदर वन इज़ रेडिकल। प्ल्यूमुल से जो है तो वो अपसाइड द ग्राउंड वाला सिस्टम निकलेगा, और रेडिकल से जो है वो इनसाइड वाला ग्राउंड सिस्टम निकलेगा। अब जो रेडिकल है वो नथिंग बट द टैप, वो रूट का ही फॉर्म है एक। तो रूट के कितने पार्ट्स हो गए, तो पहला जो फॉर्म होगा जहाँ से ओरिजिन होंगी रूट की, वो है सेकेंडरी रूट। उसके बाद सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी रूट आएंगी, उसके बाद में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, दैट इज नथिंग बट द रूट हेयर। रूट हेयर के बाद में जहाँ पे रूट टैपर हो जाएगी, एकदम पतली हो जाएगी, दैट इज रूट टिप। और उसके ऊपर एक कैप अगर आपको दिखाई देगा, दैट इज रूट कैप। वैसे ही एक अनदर टाइप की रूट रहेगी, दैट इज फाइबरस रूट। तो फाइबरस रूट ऐसी रूट है जिसके ऊपर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। फाइबरस रूट क्या है, एक ऐसी रूट है जिसके ऊपर आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, दैट इज नथिंग बट द फाइबरस रूट। और फाइबरस रूट कहाँ में से निकलेंगी, कहाँ से निकलेंगी, स्टेम में से निकलेंगी। कहाँ से निकलेगी, स्टेम में से निकलेगी। अब यही रूट्स के दो पार्ट है, एक टैप रूट है, एक फाइबरस रूट है। तो जो टैप रूट रहेगी वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट में दिखाई देगी, और जो फाइब्रस रूट रहेगी वो मोनोकोटिलेडोनस में दिखाई देंगी। आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी रही तो आप एक बार बस यू जस्ट हैव टू रीड इट डाउन। जो थ्योरी है आपको उसको रीड करना है, अच्छे से समझना है, यू विल गेट योर पॉइंट।
और जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, क्योंकि उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो भी मसले रहेंगे आपके, वहीं पे हल हो जाएंगे, साइंस से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट इज वेट. ओके, नाउ लुक एट द पेज नंबर 11. 11 पे लिखा हुआ है कि केयरफुली, आई एम रीडिंग इट, राइट? I'm reading it. Carefully, while the soil is moist, and put them gently in a large conical flask containing water. The soil will grow washed off without any harm to the roots. Observe the roots carefully to see which plants have tap roots and which one have fibrous root. या आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा कि आपको मतलब एक कोनिकल फ्लास्क लेना होगा, उसमें प्लांट डालने होंगे और सॉइल करके जस्ट ट्राई इट. इट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर करना चाहे आप तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो इट्स अप टू whether you wanted to do, you can do it. If not, there's no problem. Okay, so I'm reading it from here. Plant like maize, sugarcane, sorghum have two types of roots. Sugarcane, we have say गन्ना, और sorghum, maize, ये सबको कितने टाइप की रूट रहेंगी? 2 टाइप की रूट रहेंगी. Some roots are underground, कुछ रूट्स जो रहेंगी वो अंडरग्राउंड रहेंगी, while some grow from the stem just above the soil. You have seen कि स्टेम जो है वो हमेशा जो है वो सॉइल के ऊपर ही रहेंगी, राइट? तो सॉइल के ऊपर अगर कोई रूट निकल रही है तो वो रूट कुछ रूट्स ऐसी है जो सॉइल के ऊपर निकलती, तो वो रूट्स कहाँ से निकलेंगी? वो रूट स्टेम में से निकलेंगी. वो रूट कहाँ से निकलेगी? स्टेम में से निकलेगी. और कुछ रूट ऐसी है जो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है? तो द लेटर आर कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट. तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलेंगे? एडवेंटेशियस रूट. एडवेंटेशियस रूट किसको, एडवेंटेशियस रूट हम किसको बोलेंगे? ऐसी रूट जो सॉइल के ऊपर निकलेंगी. ऐसी रूट जो सॉइल के ऊपर निकलेंगे उसको कौन सी रूट बोलेंगे हम? एडवेंटेशियस रूट बोलेंगे. Beside the normal function like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plants, root performs some other functions too. सही. यू हैव ऑलरेडी सीन कि हम लोग तो बहुत वेल नोन है इस चीज़ से कि रूट का फंक्शन कौन सा है. तो रूट का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, मिनरल्स है, एंकरिंग है, सपोर्ट है प्लांट सिस्टम को. बट इसके अलावा भी रूट के कुछ और मज़ीद फंक्शंस है. तो रूट शोज सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म दीज एडिशनल फंक्शन. इसके अलावा भी मॉडिफाइड की गई है रूट्स अपने फंक्शंस को लेके, और वो एग्जाम्पल है एरियल रूट्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स, जो ऐसी रूट्स जो हवा में रहेगी, ऊपर रहेंगी, अबाउ द ग्राउंड रहेंगी. स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स मीन्स द रूट्स विच आर स्टिल्ट, मीन्स वो एक ही जगह स्टिफ रहेगी. देन रनर्स, जो रूट्स रहेंगी वो रन तो नहीं करेंगी बट ऑब्वियसली वो प्रोसीड होते जाएंगे आगे. एंड द ब्रीथिंग रूट्स, दैट इज न्यूमेटोफोर्स. उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स रहेंगे वो रूट के अंदर, फॉर ब्रीथिंग और फॉर ऑक्सीजन लेवल, फॉर मेंटेनिंग द ऑक्सीजन लेवल. और ऐसे ही आपको एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना है. जस्ट रीड इट एंड परफॉर्म इट एट योर होम. तो आपको समझ में आ गया होगा. आई होप यू गॉट इट, यू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम टीचिंग यू. इसके बाद नेक्स्ट शायद लीफ है हम लोग का, तो वो नहीं, सॉरी, स्टेम का एक पार्ट बाकी है. सॉरी, द स्टेम. ठीक है, व्हाट इज द स्टेम. द स्टेम ग्रोज अबाउ द सॉइल. ऑब्वियसली स्टेम जो है वो सॉइल के अबाउ ही निकलेंगी फ्रॉम द प्ल्यूमल ऑफ स्प्राउटिंग सीड. आई हैव टोल्ड यू कि सीड के 2 पार्ट रहेंगे, रेडिकल जिसमें से रूट निकलेंगे और प्ल्यूमल जिसमें से स्टेम निकलेंगे. इट इज मेंशन हियर. सी, एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीज. स्टेम की जो ग्रोथ रहेंगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगी. देयर आर नोड्स. अब स्टेम पे क्या रहेंगे? तो स्टेम पे नोड्स रहेंगे. देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्टेम पे नोड्स रहेंगे, और यही नोड से क्या होंगे? पत्ते बाहर आएंगे, लीव्स निकलेंगे यही नोड से. द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 नोड्स, और यही नोड्स के बीच का जो पार्ट रहेगा, ये 2 नोड्स के बीच का जो पार्ट रहेगा वो इंटर नोड रहेगा. क्या रहेगा? इंटर नोड रहेगा. और द टिप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम. स्टेम का जो टिप रहेगा या अपाइकल रहेगा, स्टेम का जो टिप रहेगा और अपाइकल रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? हम बर्ड बोलेंगे. ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट. कोई भी प्लांट को आप ऑब्जर्व करो, सब में ये पार्ट दिखाई देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑब्जर्व इट, लर्न इट, अंडरस्टैंड इट केयरफुली. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.